खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। जैसे हम लोग रह रहे हैं, ऐसे ही अगर आसपास 5-6 और परिवार रह रहे हैं और एक जैसे सोचने वाले, एक जैसे अभ्यास करने वाले जीने में, ताकि हमारा जीना भी अच्छा हो जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आनंद कुमारा नवनीत छोरा, वृंदावन चंदा मुकुंदा, गान विलोला कृष्णा। नमस्कार। आपको याद होगा हमने एक ऐसे हाईली क्वालिफाइड कपल के बारे में बताया था जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़कर जॉइंट फैमिली में रहने का फैसला किया था। गौरी श्रीराम ने शादी का निर्णय बिना प्रत्यक्ष मिले सिर्फ ईमेल के जरिए किया। कैसे हुई उनकी शादी, ये जानना भी बहुत रोचक है। जॉइंट फैमिली में रहना अब कैसे हो पा रहा है, इसे हम आज आपको बताएंगे। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के। विवाह संस्कार हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब युवा स्त्री पुरुष अपनी शेष जिंदगी कैसे जिए इस बात का अहम फैसला लेते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे समाज में अपनी संतान के विवाह का फैसला माता पिता करते रहे हैं, लेकिन आजकल एक दूसरे से विवाह से पहले मिलकर और पेरेंट्स की सहमति या असहमति से युवाओं द्वारा विवाह करने का फैसला सामान्य होता जा रहा है। लेकिन गौरी और श्रीराम ने शादी करने का निर्णय बिल्कुल अलग ही तरीके से लिया। मैं बचपन से मैसूर में ही रही, पूरा पलना बढ़ना, एजुकेशन पूरा मैसूर में ही हुआ। तो मेरा स्कूलिंग, फिर मैंने बीएससी एमएससी किया, तो एमएससी तक मैसूर में ही रही। उसके बाद ही मैं बैंगलोर आई। बैंगलोर में करीबन 5-6 साल रही। वहाँ भी जैसे बैंगलोर में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं रिसर्च कर रही थी। उसके बाद यूनिलीवर एक कंपनी है, उसमें मैं 3-3.5 साल जॉब की। तो लगभग मैसूर बैंगलोर में ही पूरा मेरा 26-27 के आयु तक उधर ही रही। हमारा जुड़ना तो एक तरीके से बाय चांस ही हुआ। मैंने अपने प्रोफाइल ऑनलाइन उस पे डाल के रखा था मेरे बॉस के कहने से। पेशे से आईटी मैनेजर श्रीराम नरसिम्हन मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हुए सन 2006 में मध्यस्थ दर्शन के संपर्क में आए। जिंदगी जीने से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर जानने, अपनी जिज्ञासा शांत करने वे मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी के पास अमरकंटक गए। बाद में वे मध्यस्थ दर्शन के गंभीर अध्येता बन गए। परिवार व्यवस्था में भागीदारी दर्शन के प्रकाश में अनिवार्य कार्यक्रम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ दर्शन को समझकर जीने वाली जीवन संगिनी की तलाश श्री राम को थी। बस यही सोचकर उन्होंने अपने विचारों के साथ सेल्फ प्रोफाइल को विवाह वेबसाइट में रखा था। पेजेस थे, एक तो जो मेन पेज है उसमें वो लिखे थे, और उसमें बड़ा अच्छा एक अटैचमेंट भी उन्होंने डाला था कि जिसको इंटरेस्ट है वो पूरा पढ़े। तो मैंने पूरा पढ़ा, उन्होंने जो भी बताया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें पूरा जो उनका पहले का मानसिकता थी और
एक जो उनको ये वाला जो पूरा एक थॉट सिस्टम जो मिला, उससे जो प्रस्ताव उनको मिला वो भी लिखे थे। वो प्रस्ताव को सुन के उनमें कैसे परिवर्तन हुआ, अब कैसे सोचते हैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में, जैसे जीने के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वो क्या सोचते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। तो खूब बहुत सारे पेजेस थे उसमें। तो उसके पढ़ के मुझे एक्चुअली बहुत पूरा समझ आ गया ऐसा नहीं है, बट एक चीज़ जो लगा कि एक व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ चीज़ों को मतलब ऐसे एनालाइज करके, है ना, इतना, और फिर आगे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आगे जाके जॉब नहीं करूँगा, इस चीज़ को ही फॉलो करूँगा, इसके आधार पर ये करना चाहता हूँ। जो वो क्लैरिटी था उसको लेके मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुआ कि ये क्या चीज़ है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे वो हर चीज़ बता रहे। गौरी और श्री राम ने आपस में मिलने या फोटो एक्सचेंज करने की बजाय एक दूसरे के विचारों को जानना अधिक जरूरी समझा। दोनों के बीच ईमेल के जरिए विचारों के आदान प्रदान का सिलसिला 6 महीने तक चला। कि पहले उनका विचार क्या था, फिर मध्यस्थ दर्शन बोल के एक है ना एजुकेशन पूरा फिलॉसफी उनको मिला, वो मिलने से उनका विचार कैसे बदला और आगे उसके आधार पर वो क्या करना चाह रहे हैं और कैसे जीना चाह रहे हैं, ये पूरा वो लिख के मतलब रखे थे। तो वो पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। मतलब उन्होंने अपने प्रोफाइल को अपने पूरे कम्युनिटी के जितने भी लड़की उस एज ग्रुप में थे सबको उन्होंने वो प्रोफाइल एक तरीके से ईमेल ब्लास्ट किया था, तो वो मेरे पास भी आया। पर मैंने जब पढ़ा वो जो पूरा विचार परिवर्तन वाली बात है और आगे जो एजुकेशन वाला बात है, हालांकि मुझे उस समय बहुत समझ में नहीं आया, बट जो बातें थी वो काफ़ी पावरफुल और इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर हमारी बातचीत ईमेल पे शुरू हुई, ऐसा कि ये क्या चीज़ है मैं समझना चाहती हूँ, पर शादी के बाद तो हमें तुरंत नहीं करनी है, आराम आराम से भी हम डिसाइड कर सकते, पहले ये समझ लेते कि ये क्या चीज़ है और इससे करना क्या चाह रहे हैं आगे। और वो ये समझना चाह रहे थे कि मेरी मानसिकता क्या है और उसके लिए अनुकूल है कि नहीं। तो ऐसे हमारी बातचीत 8 महीने लगभग चली। तो हम बहुत सारे विषयों पे एक तरीके से क्वेश्चन आंसर के रूप में ही चला कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में। तो ज़्यादातर हम पर्सनल बातें कुछ भी नहीं किए, बट एक तरीके से सोसाइटी के बारे में और हमारे मान्यताओं के बारे में, है ना, यहाँ तक भी कि मरने के बाद क्या होगा, है ना, नेक्स्ट लाइफ, आगे की लाइफ पे आप बिलीव करते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे मान्यताओं पे हम लोगों ने चर्चा किया। श्री राम भाई ने गौरी को जीवन विद्या शिविर करने की सलाह दी, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को समझने वाली युवती ही उनकी सही जीवन संगिनी बन सकती थी। रूप या गुण से अधिक विचारों का मिलना जरूरी था श्री राम भाई के लिए। हमारी जो बातचीत हो रही थी वो एक तरीके से अभी पूरे दुनिया में सारी जो मान्यताएं हैं वो शादी के बारे में होगा या जीने के बारे में या आध्यात्म में जितने भी सारे मान्यताएं हैं, जैसे आत्मा क्या है ना, कहाँ हम लोग इस धरती पे क्यों हैं, हमारा जीने का पर्पस क्या है, फिर शिक्षा का मतलब क्या है ना, सही शिक्षा क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हो रही थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मेरा अभी जो पूरा जो विचार बना है या बन रहा है वो ऐसा एक पूरा एक थॉट सिस्टम है। उन्होंने ऐसे बताया, तब मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या का नाम उन्होंने नहीं बताया था, कि ऐसा एक थॉट सिस्टम है जिससे मुझे ये सारा मतलब विचार में जो चल रहा है वो सब वहाँ से मुझे मिल रहा है और आगे जाके मैं उसी के आधार पर जीना चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। तो इतने बातचीत के बारे में भी ये थॉट सिस्टम या फिलॉसफी ये क्या है और इसको आगे जाके इसके आधार पर जीना है, इसका मतलब क्या है, ये पिक्चर मुझे नहीं मिला। मतलब जितने भी हमें 8 महीने के बातचीत के बाद भी वो पूरा पिक्चर नहीं मिला। तो उनसे ये प्रस्ताव आया कि जब तक तुम एक वर्कशॉप में नहीं बैठोगे, है ना, उन लोगों से नहीं मिलोगे और ख़ुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगा
तो ऐसा कभी एक अगर वर्कशॉप होगा तो मैं उसका सूचना आपको भेजूंगा, तो आप देखो अगर आपको करना है कि नहीं। तो ऐसा हुआ कि उस समय जो इंग्लिश में जो वर्कशॉप हो रहा था उसका सूचना उन्होंने भेजा। शिविर के बाद गौरी की जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन आया और उन्हें लगा कि श्री राम ही उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी हो सकते हैं और इस तरह दोनों ने फैसला किया। शुरू में ही ये एक नियम बना लिए थे कि हम पर्सनल इस चीज़ को इसमें नहीं लाएंगे। मतलब एक दूसरे के जो यूजुअली पूछते हैं ना, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट डू वांट टू डू ड्यूरिंग द वीकेंड, ये सब हमने बातचीत बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमें लगा ये हमारा जो अगर आगे जाके निर्णय लेना है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। हम दोनों भी इसमें सहमत थे, तो हम पर्सनल बात नहीं किए, फ़ोटो भी एक्सचेंज नहीं किए और मिले भी नहीं, सिर्फ ईमेल पे ही बातचीत चल रही थी। तो लास्ट में भी जब निर्णय हुआ कि मैं एक शिविर अटेंड करूँगी, तो उसमें भी उन्होंने वही हमने वो नियम बनाया कि वो आएंगे शिविर में, बस इतने के लिए कि मुझे वहाँ जो लोग हैं शिविर जो ले रहे उनसे इंट्रोड्यूस करके वो चले जाएंगे। पूरे टाइम शिविर में मेरे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है मुझे, और हम दोनों एक दूसरे से अगर मिल लिए और पर्सनल चीज़ें अगर बीच में आ गया तो हम रैशनल निर्णय नहीं ले पाएंगे, बोल के उसको नहीं रखें। और ये बोले कि आखिरी दिन फिर शायद गणेश जी ने ही बोला कि आप मूल्यांकन के टाइम पे आ जाओ वापस, तो फिर वो मूल्यांकन के दिन फिर आए। तो हम 2 बार ऐसे ब्रीफली मिले बस। श्री राम से ही फ़ोन कॉल आया ये 2 शिविर होने के बाद भी, और उसके बाद भी मैंने उनको बताया कि मुझे कैसा लगा शिविर वगैरह। उसके बाद काफ़ी समय का अंतराल था, फिर एक दिन सडनली उनसे फ़ोन आया कि बाकी सारे जो हमारे परिस्थितियाँ है, मतलब भौतिक परिस्थितियाँ, जैसे मैं बैंगलोर में थी, जॉब कर रही थी, वो पुणे में थे, वो जॉब छोड़ के कहीं जाने वाले थे। मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैं किसी से मेरी बातचीत चल रही है। तो ये सारी परिस्थितियों को छोड़ के अगर सिर्फ अभी तक जो मुझे पता चला है उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में और आगे क्या करना चाहते, उसके आधार पर अगर निर्णय लेना है तो क्या कुछ बाधाएं तुम्हें दिखती है, ऐसे उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा ऐसे कोई बाधा तो नहीं दिखती। तो बोले क्या हम आगे बढ़ सकते? तो मैंने कहा अगर पेरेंट्स को मिलना ज़रूरी है। तो उन्होंने भी वही बोला कि हाँ, अगर मेरे माता पिता अगर कोई भी कारण ना बोलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परिवार भी साथ रहे। मैंने कहा मेरे लिए भी ऐसा ही है, तो अगर पेरेंट्स मानेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे सोचे। विवाह के बाद जॉइंट फैमिली में रहना गौरी के लिए एक तरह से सेवा का अवसर रहा। शादी के बाद मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के लिए पति पत्नी दोनों अछोटी, अमरकंटक, कानपुर और मानव तीर्थ, बेमेतरा में साथ साथ रहे। मुझे जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रहना है, मतलब ये वाला एक बिलीफ था कि ऐसे रहने से ना दिक्कतें ही होगी, क्योंकि ऐसे सुनने में आता है लोगों से, मेरे फ्रेंड्स से। तो ये था कि जॉइंट फैमिली तो नहीं, अगर कभी शादी होगा तो मुझे अकेले मतलब रहना है, पूरा परिवार के साथ नहीं रहना है। बट ये मैं बताऊं कि शादी होके जब मैं आई तो मैं 1 साल पुणे में रही परिवार के साथ, श्री राम के परिवार के साथ, क्योंकि वो उनके जॉब रैपअप करके उसके बाद हम लोग अछोटी जाके अध्ययन करने का निर्णय लिए थे। तो 1 साल जो मैं रही, मम्मी पापा के साथ रही और जैसे वो बता रहे थे नाना नानी के साथ रही, तो वो मेरे लिए आई थिंक एक तरीके से एक एजुकेशन ही था, इन द सेंस कि बहुत कुछ मुझे समझ आया कि बड़ा परिवार के साथ रहने का एडवांटेज क्या है ना। हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो छोटे मोटे चीज़ों में, ये सब ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ है, पर जो एडवांटेज है बड़े बुजुर्गों के साथ रहने का, ये मुझे तब समझ आया। दूसरा मॉडल जो लगता है कि परिवार, अगर 5-6 परिवार 10 परिवार साथ में रहे और ऐसे परिवार में हम साथ में रह रहे हैं, सारा जो 5 आयाम जो हम समाज की बात कर रहे हैं, तो 5 आयाम में हमारी भागीदारी हो पाए और इसका फिर साथ मिलके हम इसका प्रभाव समाज में देख पाएंगे। जैसे हम लोग रह रहे हैं, ऐसे ही अगर आसपास 5-6 और परिवार रह रहे हैं
और एक जैसे सोचने वाले, एक जैसे अभ्यास करने वाले जीने में, ताकि हमारा जीना भी अच्छा हो जाए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज श्रीराम भाई का पूरा परिवार अपने पेरेंट्स और सास ससुर के साथ पुणे में रहता है, जहां उनकी बिटिया देविका को दादा दादी और नाना नानी का भरपूर प्यार मिल रहा है। आनंद कुमारा नवनीत छोरा वृंदावन चंदा मुकुंदा गान विलोला कृष्णा कृष्णा गान विलोला वेणुवाला परमानंदा परमानंदा ब्रह्मांडानंद कुमारा नवनीत छोरा वृंदावन चंदा मुकुंदा। छोटी थी मैं, अपने नाना नानी के साथ या दादा दादी के साथ नहीं रह पाए, ऐसे मेरे परिस्थिति था, तो मुझे वो वाला वातावरण नहीं मिला। बट देविका को जो मिल रहा है दादा दादी का वातावरण, वो एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। उस बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो घर में जो बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, और जो जैसे अतिथि जन आते हैं घर में, उनका कैसा पूरा एक उनके साथ जो व्यवहार होता है, पूरा एक संस्कृति सभ्यता बच्चे में उतरता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मुझे अब समझ में आता है। मैं दादा दादी से मैं थोड़ा कहानी जब सुनाती है तब मैं सुनती हूँ उसे, और फिर कभी कभी मैं दूसरों को वही सुनाती हूँ। और दादा से मैं दादा को स्टोरीज पूछती हूँ कि वो ऑफिस में क्या क्या करते थे वगैरह। तो दादा मुझे बताते हैं कि वो काम जब करते थे DRDO में, वो रॉकेट वगैरह खेलते थे। Both Sriram and good, very good. They are affectionate to me, though we used to have some difference of opinion and quarrel, but we had a good time. And I am very lucky to have 2 granddaughters and 1 grandson. My grandson is very mischievous and we enjoy his presence. हमारा लकी है श्री राम। मैं नॉट ओनली शी इज टेकिंग केयर ऑफ, मेरे माँ पिताजी भी थे इधर। शी इज़ वेरी मच अटैच्ड टू माई मदर नीड नॉट नेसेसरी, तो है बच्चे लोग, लेकिन शी इज़ वेरी मच। परसों भी याद कर रही थी, दादी का याद बहुत आता है मम्मी, ऐसा कुछ तो हो रहा था ऐसा ही। तो इसलिए बोलते फैमिली बैकग्राउंड में नाना नानी दादी ग्रेट ग्रैंड मदर, उनके साथ हम ये बड़े होते हैं ना बच्चे लोग, फ्रेंड्स आना जाना, रिलेटिव्स आना जाना, बहुत बहुत फ्यूचर में इन लोग को बहुत उसको अक्सर पड़ता ही है ऐसा। और तो सीखना चाहिए, मतलब हम भी सीखना चाहिए उनसे। तो छोटापन से ये नहीं चाहिए अलूफ रहना, कभी नहीं छोड़ना है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, सबको हम ये करके उनको भी इन्वॉल्व करके सब छोटापन से उन लोग को ये करेंगे तो फ्यूचर में बहुत उसको फ़ायदा बहुत होता है। श्रीराम भाई और गौरी बहन ने मध्यस्थ दर्शन के अनुसार शोध और जीने को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया है। इस दिशा में श्रीराम भाई दर्शन के अध्ययन में देश भर के जिज्ञासुओं का सहयोग करते हैं। स्वयं को समझना, ये जो अवेयरनेस का मतलब क्या है? सतर्कता। ये लाइव है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शाम को 5 बजे अपने बारे में सोचूंगा, रोज 5 से 1.15, वो भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये है कि मैं ही यदि जी रहा हूँ तो मैं अपने प्रति पूरे दिन सतर्क रह सकता हूँ कि नहीं, मैं हूँ ये वाला भाव तो बना रहे।
नहीं तो अधिकांश समय तो ऑटोमेटेड पायलट जैसे चलता है ना, जैसे छोटे बच्चों की गाड़ी छोटी फर ऐसे चलता है आदमी। ठीक ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ स्क्रूटिनी, ये क्या है, मेरा अपने साथ जो संबंध है ये स्पष्ट होना। तीसरा प्रैक्टिस है बिहेवियरल प्रैक्टिस। तो इसको संबंध, देखिए संबंध हमारे चाह कर नहीं होता है, संबंध रहता है और उसमें घटनाएं होती रहती है ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ माँ को कि दिन में तुम 3 बार मुझे इस टाइप को मिलो, मेरे प्लानिंग से नहीं होता है। वो उठते बैठते माँ सामने आ जाती है और कुछ ना कुछ बोल कर ही जाएगी, तो उसको बोलना भी प्रॉब्लम है, उसका नहीं बोलना भी कई बार प्रॉब्लम है, कई बार देखना भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, तुमने ऐसे क्यों देखा मुझे। तो हमारे नजर से लेकर, हमारे वचन से लेकर, हमारे भाव से लेकर, हमारे विचार से लेकर, हमारा अपेक्षा तक पूरे दिन की एक फैक्ट्री चलती है, उसका नाम है घर, गृहस्थी, संबंध, परिवार। गौरी दीदी बिटिया देविका अपने माता पिता, देवर और उनके देवर देवरानी और उनके बच्चे और सास ससुर के साथ सेवा करते हुए शिक्षा का मानवीकरण और कन्नड़ भाषा में मध्यस्थ दर्शन को प्रस्तुत करने में योगदान दे रही हैं। पहले मुझे बिल्कुल ये दृष्टि नहीं थी कि शिक्षा कितना इम्पॉर्टेंट है और एक फ़िलॉसफ़ी शिक्षा को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये बिल्कुल ये दृष्टि नहीं थी। अब पिछले 4-5 साल में ये डेवलप हुआ है और अब मुझे लगता है कि यही एक तरीका है उसको स्थापित करने के लिए। तो उसमें जितना मेरी भागीदारी हो सकती है, मैं कभी शिक्षक नहीं रही हूँ, मेरा उसमें स्किल भी नहीं है, बट जितना वो करिकुलम डेवलपमेंट में मेरी भागीदारी रह सकता है वो मैं करना चाहती हूँ और कुछ उसमें कर रही हूँ। तो मुझे लगता है उससे मुझे भी बहुत सीख मिलेगा। मैं पहले ही एक कार्यक्रम को उठा लिया था, दर्शन को कन्नड़ा भाषा में लिखना, तो वो अभी भी चालू है, पर उसके लिए मुझे अभी दिखता है कि मेरा एक तरीके से लिमिटेशंस उसमें दिख रहा है भाषा के कारण। तो और भी लोग उसमें जुड़ेंगे और ये आगे बढ़ेगा और कर्नाटका में ज़्यादा इसका काम शुरू होगा, ऐसे अभी थोड़ा दिखने लगा है, क्योंकि अब कुछ लोग वहाँ से जुड़े हैं और वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो जो लोकल लोग जुड़ते हैं तो उससे काम आगे बढ़ेगा, तो ये वाला एक दिशा दिख रहा है। गौरी श्रीराम का सपना है दर्शन में अभ्यासरत परिवारों के साथ रहना, ताकि समाज में जीवन विद्या की खुशबू बिखरती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।